आज भारत बंद, कर्मचारियों की हड़ताल। 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल। जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप, बैंक के निजीकरण का भी विरोध हो रहा है। तो वहीं ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल हैं। राजस्थान में भी हड़ताल का व्यापक असर संभव। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। सीटू के प्रभुत्व वाले जिलों में बसों पर हो सकता है असर। सीटू से जुड़े कर्मचारी आज रहेंगे अवकाश पर। तो देखिए, आज जिस तरह से भारत बंद कर्मचारियों ने कर रखा है, कहां कैसे असर पड़ेगा ये भी आपको बता रहा हूं। राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल। जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन, मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप लगा है। वहीं बैंकों के निजीकरण का करे विरोध। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल। राजस्थान में भी हड़ताल का व्यापक असर संभव। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। सीटू के प्रभुत्व वाले जिलों में बसों पर हो सकता है असर। वहीं सीटू से जुड़े कर्मचारी आज रहेंगे अवकाश पर। तो आपको बता दें कि व्यापक असर देखा जा सकता है। प्रदेश में भी व्यापक असर देखा जा सकता है। आज भारत बंद, कर्मचारियों की हड़ताल। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे ग्राउंड से, बताएंगे कि कहां पर कैसे असर देखने को मिल रहा है। और ये जो हड़ताल है, इससे जिस तरह से सरकार को चेताया जा रहा है, केंद्र सरकार को चेताया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखने वाली बात होगी। 10 ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। तो देखिए कि हड़ताल का असर देखा जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम अब आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे हड़ताल की तस्वीरें। जब देखेंगे तो पता चलेगा कि 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल और एक साथ हड़ताल, जरूरी सेवाओं पर किस तरह से असर पड़ सकता है। आज बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी प्रदर्शन। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। मेरे इर्द गिर्द आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से हड़ताल और क्यों हड़ताल हो रही है। 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल है। जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का सरकार पर आरोप लगा है। बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें शामिल है। राजस्थान में भी हड़ताल का व्यापक असर संभव है। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। सीटू के प्रभुत्व वाले जिलों में बसों पर हो सकता है असर। सीटू से जुड़े कर्मचारी आज रहेंगे अवकाश पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बंद का असर दिखाई देगा और ये हड़ताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ऐसे में कर्मचारी, 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर, यानी कि आप देखिए बहुत ही बड़े पैमाने पर आज ये भारत बंद दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार को चेताया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखने वाली बात होगी। 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के कर्मचारियों की हड़ताल है। इस खबर पर बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, आज क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल है, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लेकर उनकी मांगे बताएं क्या कुछ है और बीकानेर में क्या असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए देशव्यापी हड़ताल है और उसका व्यापक असर जो है वो आज पूरे देश में देखने को मिलेगा। अगर साफ तौर पर बात करूं, 10 ट्रेड यूनियन यानी 25 करोड़ के करीब कर्मचारियों ने इस हड़ताल का जो है पूरी तरह से आह्वान किया और उसका समर्थन तमाम तरह से देखने को मिल रहा है। अगर बीकानेर की बात करूं, कुछ तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। जो कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी साफ तौर पर इस मूड में है कि 17 मांगे इन्होंने रखी है अलग अलग तरह से, उस पर काम होना चाहिए। ना केवल बैंक कर्मी, उसके साथ साथ डाकघर, इनकम टैक्स, तमाम वो कई ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन विरोध प्रदर्शन जो है इसी तरह से देखने को मिलने वाला है। यानी सुबह 10 बजे जब बैंक्स काम पर लौटते हैं कर्मचारी, आज काम पर नहीं लौटे। आज तमाम कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साथ इन्होंने जो है मोर्चा खोला है अपनी मांगों को लेकर। 17 अलग अलग मांगे जिन पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी एक व्यापक तौर पर बड़ा प्रदर्शन 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर होगा।
ये जो असर दिखाई दे रहा है ये साफ बिल्कुल, दिखाई मैं देगा बातचीत जब करता सीधा हूँ। क्या कर्मचारी से मांगे बातचीत हैं आप होगी। लोगों की, क्या कहेंगे, किस तरह की मांगे हैं? 17 मांगों की बात है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोगों ने व्यापक तौर पर बंद का आह्वान किया है। मैं आनंद कुमार जानी, पीएनबी राजस्थान का डीजीएस। जैसा कि आज देश भर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के 20 से 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल और इनकम टैक्स के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्य रूप से आज देश के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, जिसमें 11,000 कर्मचारी हमारे राजस्थान के स्ट्राइक पर है। जो चार्जेस लग रहे हैं, जो आम ग्राहक है उन पे जो चार्जेस लग रहे हैं, हम उनको रिड्यूस करने और हटाने की बात करते हैं। जो बीमा सेक्टर की कंपनियों के अंदर जो 100% डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, उसके हम विरोध के अंदर है। जो लंबी एक कर्मचारी मांग चली आ रही है कि ओपीएस को वापस सभी क्षेत्रों में सेंटर और पीएसयू के अंदर इंट्रोड्यूस की जाए, वो हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। इसी तरह देश भर के अंदर जो लेबर लॉ के नाम पर अधिकारियों के, कर्मचारियों के, ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, हम उसके विरोध के अंदर है। आज हम ये एक दिन की स्थगित कर रहे हैं। जी। मेरे सहयोगी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, जरा टेक्निकल इशू है और इस बीच आप देख रहे हैं कि काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से रौनक का रुख करते हैं। रौनक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सर, खुशबू देखिए, लगातार कर्मचारी जो है, जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो 10 ट्रेड यूनियन है, अपनी अपनी मांगे हैं, 17 मांगे हैं, व्यापक असर है। हालांकि जनता परेशान होने वाली है, उसको लेकर कुछ सोचा आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हम जनता से यही कहते हैं कि आप हमें सहयोग कीजिए। हम एक दिन की हड़ताल पे हैं और हम केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध हमने एक दिन का हड़ताल रखा है, तो उस पर हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे हमें सहयोग करें। जनता परेशान हो रही? देखो, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कभी जनता को परेशान करने के लिए स्ट्राइक नहीं किया है, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन हमेशा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जब भी सड़कों पे उतरी है, आम जन के लिए ही सड़कों पर उतरी है। जो सरकार द्वारा या बैंकिंग सेक्टर के द्वारा आम लोगों के ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन डाले जा रहे हैं, हम उसके विरोध के अंदर आज सड़कों पे उतरेंगे। आज 12 बजे हम वाईके शर्मा जी, जो बीकानेर के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जैसे डिसइन्वेस्ट, बाकी जो ट्रेड यूनियन है, उन लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया है? विरोध प्रदर्शन की जो बात कही जा रही है, 12 बजे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं उस पर किस तरह से ज्ञापन देंगे, क्या कुछ रहने वाला है? इस बार हम अपनी तनख्वाह को लेकर के सामने नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए और मज़दूरों को लेबर लॉ लग करके उसको उसी प्रकार काम होना चाहिए, और जो भी जनता के फेवर में डिसीजंस हैं वो सरकार करे, उसी के लिए हम आज हड़ताल पे हैं। बिल्कुल खुशबू, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, बैंक्स में आज पूरी तरह से हड़ताल है, कर्मचारी हड़ताल पर है, अधिकारियों ने भी आज कामकाज से दूरी बनाई है। और निश्चित तौर पर देखिए, जो ताले लगे हुए हैं बैंक्स में, अब जो लोग जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि बैंक्स में हड़ताल है, वो पहुंच रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े। 10 अलग अलग ट्रेड यूनियन की बात करूं, एक बड़ा समर्थन जो है वो तमाम यूनियन ने एक दूसरे को दिया है, और देशव्यापी हड़ताल का जो असर है वो अब दिखना शुरू हो गया है। जी रौनक, जब बातचीत करें तो पूछे कि आज आप लोगों ने भारत बंद कर रखा है, हड़ताल का असर भी दिखने लगा है, आगे क्या कुछ रणनीतियां होंगी, आगे क्या कुछ आप लोग एक्शन लेंगे अपनी मांगों के लिए? बिल्कुल, मैं सवाल ले लेता हूं। यहाँ पे बहुत सारे जो कर्मचारी मौजूद, आगे आप लोगों का क्या एक्शन रहने वाला है? आप लोगों ने आज आह्वान किया है भारत बंद का। आज जैसे हम एक दिन की हड़ताल के अंदर है, फिर ट्रेड यूनियन सरकार जो यदि वार्ता करने के लिए आती है तो हम उनसे टेबल पे वार्ता करेंगे, अदरवाइज हम भविष्य के अंदर इस तरह की स्ट्राइकें भविष्य में करते रहेंगे। हमने असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए मिनिमम, जैसे उनके लिए 26,000 वेतन, 9,000 पेंशन, उस तरह की कई मांगे इंट्रोड्यूस की है इस स्ट्राइक के अंदर। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र का है और जो संगठित क्षेत्र का जो है, आज एक संगठित क्षेत्र का कर्मचारी 60 साल तक अपनी बैंकिंग में सेवाएं देता है, उसके बाद में वो जॉब करने के लिए सक्षम नहीं होता है। यदि उसके पास पेंशन का ऑप्शन नहीं होगा तो वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है रौनक, यानी कि ये हड़ताल जो आज है इसका असर आगे भी दिखाई देगा। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।